हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। भैया 6 सालों के बाद अपने घर वापस आए हैं। भैया भाभी पहले अजमेर में रहते थे। वो मेरे ताऊ के लड़के हैं। जब मैंने पहली बार भाभी को देखा तो मैं देखता ही रह गया। भाभी की खूबसूरती देखकर मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। भाभी ने हम सबके साथ बहुत ही प्यार से बातें की। उस दिन के बाद से मेरा अक्सर उनके घर आना जाना होने लगा। भैया ने हरियाणा में ही अपना एक नया बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उनका बिजनेस आगे बढ़ने लगा। मैं भाभी के साथ अच्छे से घुल मिल गया था। वो किसी दोस्त की तरह मेरा ख्याल रखती थी। उनके साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगने लगा था। एक दिन भैया को अपने बिजनेस के चलते दिल्ली जाना था, तो भैया ने मेरी माँ से बात की और मुझे उनके घर रात में रुकने को कहा। माँ ने मुझे कहा, बेटा तेरी भाभी को शायद अकेले रहने में डर लगता है। अब तो तेरे ताऊ और ताई जी भी नहीं रहे। तुम रात को जाकर भाभी के घर में ही सो जाना। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा। आप और भैया भाभी की चिंता मत करो। मैं रात के 8 बजे भाभी के घर पहुंचा। भाभी मुझे देखकर बहुत ही खुश हो गई। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। हम दोनों ने कुछ देर तक बैठकर हंसी मजाक की और उसके बाद साथ में बैठकर खाना खाया। फिर भाभी अपने काम में लग गई। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। भाभी ने पूछा, वरुण तुम्हारे लिए जमीन पर ही बिस्तर लगाए या तुम मेरे साथ ही सो जाओगे? मैंने कहा, भाभी जैसा आपको ठीक लगे। भाभी ने कहा, एक रात की ही तो बात है, तुम मेरे ही बिस्तर पर सो जाना। मैं जाकर आराम से बिस्तर पर लेटकर मोबाइल में गेम खेलने लगा। कुछ देर के बाद भाभी कमरे में आई। उन्होंने मेरे सामने अपनी साड़ी उतारते हुए कहा, वरुण तुम गेम खेल रहे हो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं अभी सो जाऊंगी। जब तुम्हें नींद आए तो तुम भी सो जाना और लाइट बंद कर देना। 10 मिनट के बाद मैंने लाइट बंद कर दी और मैं लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद जोरों की बारिश शुरू हो गई। बाहर बिजली कड़कने लगी। तभी भाभी ने पूछा, वरुण सो गए हो क्या? मैंने धीरे से आँख खोली और पूछा, भाभी क्या हुआ? भाभी एकदम से मुझसे लिपट गई और बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, भाभी डर किस बात की? बारिश ही तो हो रही है। मैं अभी लाइट जला देता हूँ। और उसी वक्त बिजली चली गई। मैंने जाकर मोमबत्ती जला दी और वापस आकर भाभी के बगल में ही लेट गया। भाभी फिर से मुझसे लिपट गई। भाभी की धड़कनें मेरी छाती को छू गई और इस बार भाभी का एक टांग मेरे ऊपर आ गई। मेरे दिल में तो मानो करंट सा दौड़ने लगा। मैंने भी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनकी पीठ को सहलाते हुए कहा, सो जाओ भाभी। भाभी धीरे धीरे मेरी और करीब हो गई। मुझे भी एक अजीब सा जुनून चढ़ने लगा। मैं अपना हाथ धीरे धीरे नीचे ले गया और भाभी के कमर को सहलाने लगा। भाभी को भी शायद अच्छा महसूस हो रहा था। फिर भाभी सीधा हो गई और कहा, वरुण मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और अपनी ब्लाउज के हुक को खोल दिया। भाभी की धड़कनें खुलकर मेरे सामने थी। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और धड़कनों पर रख दिया। भाभी एकदम से सिहर गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? मैंने भी जुनूनी अंदाज में कहा, आपने ही तो मुझे प्रेरित किया है और अब सवाल मुझसे ही पूछ रही हो। भाभी आज मुझे मत रोको। मोमबत्ती की मंद रोशनी में भाभी का खूबसूरत चेहरा देखकर मैं पागल हो चुका था। मैंने भाभी के लबों को चूम लिया, पहले धीरे से, फिर गहराई तक उनके लबों को चूमने लगा। भाभी कराहती हुई बोली, अब और मत तड़पाओ। बाहर बिजली कड़क रही थी और मोमबत्ती भी पिघलकर आधी हो गई। हम दोनों भी अपने पागलपन में खो गए। भाभी ने एक सुकून की सांस ली और मुझे कस के पकड़ते हुए कहा, आज के बाद से मैं तुम्हारी हूँ। हम दोनों की ये रात बहुत ही खूबसूरत रात बन गई थी। हमारी ये दोस्ती और हंसी मजाक 3 सालों तक यूं ही चलती रही। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।